देखो मैं बता रहा हूँ, थियोरेटिकली चैप्टर खत्म हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि खत्म हो गया है करके। ठीक है, आज जितने एग्जाम्पल होंगे उतने होंगे, बाकी मान लेंगे कि हो गया चैप्टर खत्म करके। कुछ नहीं है इसमें और पढ़ाने को, जितने दिख रहे हैं ना सब इलस्ट्रेशन है अभी इधर। ठीक है, इंतजार मत करना, खुद से बनाना चैप्टर को। चलो देखते हैं आज कहाँ तक हो सकता है। सिर्फ सिंपल जो इंटीग्रेशन है ना हमारा, और लॉजिकली उसको कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करें, वही बस रह गया है इसमें। ये एग्जाम्पल कल हमने दोनों तरीके से करके देखा। ठीक है, जो लॉजिक यूज करना था वो भी यूज किया कि दोनों, उसका एक फुट किस फंक्शन में है, उसका दूसरा फुट किस फंक्शन में है ना, वो वाली बात को देखना था हम लोग को, और वो देख लिए कल। ठीक है, अब इसमें आओ। और होमवर्क कहाँ है भाई तुम्हारा? और होमवर्क ना हर्षिता ने सेंड किया ना किसी ने सेंड किया मेरे को। हर्षिता का ही आया है लग रहा है मेरे को। वाह। और कहाँ है होमवर्क? कहाँ है भाई तुम्हारे? देवेंद्र, सार्थक का आया था। शाश्वत, आज तुम्हारे सबके घर में फिर से कॉल लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कैजुअल हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा। जिसका भी नहीं आया सबके घर में लगेगा। देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जल्दी जल्दी देखना है यार। अब मैं एक्सप्रेशन लिख करके छोड़ दिया करूंगा, तुम एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते रहना। ठीक है, और नहीं चलेगा किसी को ये मेथड तो बताना मेरे को मैसेज करके। ठीक है, जैसे कि इवेल्युएट करना तो तुम्हें आएगा ही ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, फाइंड द क्या लगा हुआ है ये, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, पर्टिकुलरली बोल दिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स दिस मच एंड पैराबोला दिस मच। तो जिसकी पहली बात ग्राफ स्किल अच्छी नहीं है वो तो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं किसी भी सर्कल को, उसका सेंटर ढूंढते हैं। सेंटर क्या रहता है जानते हो क्या सर्कल का? सेंटर क्या होता है बताओ सर्कल का? इस वाले में रहता है ना, माइनस एफ का माइनस जी रहता है क्या? और उसका रेडियस कुछ रहता है, कितना रहता है? कुछ गलत लिखूं तो बताना, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेरे को तो इतना याद आ रहा है इसका। हाँ ठीक है, सर, यही है सर। एफ स्क्वायर प्लस है ना। अब ये सेंटर लोकेट कर लेना, तो इसके हिसाब से भाई 8x लिखा है, और ये माइनस इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा इसका वैल्यू, और y तो है ही नहीं। क्या टेक्स्ट किया था? नहीं देखा यार मैं, कहाँ है वो? कल वाले अप्रोच में डाउट है, देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद में हर्ष। ठीक है, तो y तो है ही नहीं, तो 4,0 हो गया। अब रेडियस निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, g तो है ही नहीं, और c भी नहीं है इसमें। जिसमें भी c नहीं रहता वो हमेशा सेंटर से गुजरता है, जानते हो क्या? c नहीं होना मतलब सेंटर से गुजरना, तो रेडियस भी इसका 4 हो गया। तो ये इसका सर्कल बन गया और वो बन गया। अब तुम्हें एरिया निकालना है किसके बीच में? पैराबोला के बीच में और इसके बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में। तो जब ये रन कर रहे होगे तो नीचे वाला फुट तो हमेशा नीचे वाला फुट तो हमेशा एक्स एक्सिस पे है, ऊपर वाला फुट दो अलग अलग फंक्शन पे चल रहा है। ठीक है, तो एक बार तो सीधे क्वार्टर ऑफ द सर्कल दे सकते हो, सिमेट्री से देख पा रहे हो, क्वार्टर ऑफ द सर्कल है ये, है ना। तो सीधे पाई स्क्वायर बाई 4 कर सकते हो, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक बार तो पाई 4 स्क्वायर बाई फोर ले सकते हो, उसमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें पैराबोला का एरिया लेना है, और वो रहेगा dx के साथ ले रहे हो तो इधर y लिखोगे। ठीक है, या तो y लिखोगे या तो fx लिखोगे, और 0 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करके। और y क्या है इस केस में? y इज √4x। -√4x हो सकता है क्या y? -√4x नहीं हो सकता।
क्योंकि हमें पॉजिटिव फंक्शन लेना है। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, 4 पाई जो चीज़ है वही यहाँ पे 4 पाई लिख रखा है, देखो ये वाला, और ये वाला 2√x लिख रखा है उसी चीज़ को। ठीक है, चल हर्ष बता क्या था उठे तेरे को इसमें। सेकेंड मेथड में डाउट सर फर्स्ट इसमें जो मेथड में वाई डाउट है। वाला अप्रोच, हाँ सर सेकंड वाला मेथड में मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता उस बार भी। ठीक है, देखते हैं चलो। देखो यार सब लोग इस चीज़ को एक बार। हाथ खुद लगाना है क्वेश्चन में, तभी समझ में आएगा, वरना दिक्कत होगी, है ना। बाकी सब लोग को बोल दे रहा हूँ मैं, हाथ चला चला करके देखना। कोई भी स्टूडेंट ना सोचे ऐसा कि सर ने बता दिया समझ गया हूँ। टॉप रैंकर हो ऑल इंडिया का, चाहे कोई भी हो, नहीं समझ सकता। ठीक है, तो हर्ष इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम वाई के अलोंग लें तो पट्टियां ऐसे बनेंगी, और ये पट्टियों के फुट किसके किसके बीच में रख रहे हैं ये सोचो। ठीक है ना, ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेगा तो पॉजिटिव वाला एरिया ये होता है वाई के लिए, और ये नेगेटिव वाला एरिया है। ठीक है ना, यहाँ ये जितना भी एरिया मैं यहाँ पे ब्लू में बना रहा हूँ, इफ नॉट कैलकुलेटेड केयरफुली दे मे कम आउट टू बी नेगेटिव एरिया। ठीक है, और कैलकुलेट केयरफुली करोगे तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं जैसे तुम चाहो, और ये वाले एरिया पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव भी आ सकते हैं इफ नॉट कैलकुलेटेड केयरफुली। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप है उसके पैर कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, तो अगर मैं इसको इस वाले को एक फंक्शन मानूं, अब इसको एफ ऑफ एक्स तो नहीं मान सकते क्योंकि वाई के एक्सिस में ले रहे हैं, है ना। डी वाई लेने वाले हैं तो या तो हम डी वाई ले रहे हैं तो एक्स मानेंगे सीधा, तो ये इसकी एक्स वैल्यू कितनी है, लेटेस्ट से इसकी एक्स वैल्यू ना कल जैसे लिए थे उसके हिसाब से मान लो x2 है, जैसा भी लिए थे मेरे को याद नहीं आ रहा है, और इसको जो लिए थे उसकी एक्स वैल्यू x1 है मान लो। ठीक है, अब सोचो कि हम लोग निकाल लेते हैं x1 माइनस x2 करेंगे तब हमें पॉजिटिव मिलेगा जो वैल्यू है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या तेरे को। ये आ गया सर। ये आ गया ना, क्यों x1 माइनस x2 करने से पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि इस x की वैल्यू -2 रहेगी, इस x की वैल्यू -6 होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले -2 लिया हूँ, माइनस -6 लिया हूँ। ठीक है, तो ये तो यही है पॉजिटिव आया है। ठीक है, ऐसे करके सोचेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव दुनिया है ना, अगर नेगेटिव दुनिया में ज़्यादा बड़े नेगेटिव माइनस छोटा नेगेटिव करोगे तो एक नेगेटिव नंबर रह जाएगा। अब ये x2 ये है कौन सा x2 आखिर में, तो ये वाला है y इक्वल टू, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा ग्राफ था ये। ठीक है, x² + 1। ओके, y इक्वल टू x² + 1 है। ठीक है, तो y-1 इक्वल टू ये हो गया हमारे लिए x1। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव भी ले सकते हैं पॉजिटिव भी ले सकते हैं, फिर से तुम कंफ्यूज होना चाहो तो कंफ्यूज हो लो। ठीक है, अब सीधी बात तो यह है कि तुम करके देखना खुद से, तभी समझ में आएगा। अब अगर मैं इस चीज़ को कंप्लीटली एक डिस्टेंस की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ है ना, अंडर रूट है मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं निकल करके आएगी। ठीक है, तो बस ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी ले लिया है इस चीज़ को मैं, और x1 जो है वो ये वाला ग्राफ है, और x1 है y + x इक्वल टू 3 के हिसाब से, सॉरी x2, इसको x2 नाम दिया हमने।
y-3। ठीक है, तो y-3 ले लेते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है तो बता। यहाँ पे कोई डाउट है क्या हर्ष? अच्छा 3 - y है यार ये। ठीक है, जोड़ते हैं एक बार। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि भाई यहाँ पे ये वैल्यू क्या आने वाली है करके, यहाँ पे, तो तुम सेफ साइड रहने के लिए इसको अलग दूर तक भी ऐड कर सकते हो। मतलब हो सकता है तुम सिर्फ यहीं तक भी ऐड कर लो, उसके बाद आगे में उन वैल्यूज को मत ऐड किए रहो 2 मिनट के लिए। ठीक है, और क्योंकि तुम्हें डेफिनेटली पता है कि ये जो आने वाला है एरिया, ये तो पक्का नेगेटिव आने वाला है। यहाँ तक कि बस ऐड करोगे तो, भले ही यहाँ तक का नहीं बता सकते क्योंकि कितना पॉजिटिव ऐड हुआ है वो नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये होगा y-3, y-1 का पावर 1/2 था, 3/2 अपॉन 3/2 -3 - y, 3y - y²/2। यहाँ तक पूरा ले लिया था हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ले रहे हैं तो ये दो स्ट्रिप के इस पैर और इस पैर का लोकेशन अलग अलग पड़ रहा है। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये लिमिट थी हमारी, को याद कराना यार, मेरे को याद नहीं आ रही है। -2, 5 था शायद, है ना? और ये 1, कुछ था, इसको ग्राफ से देख लेते हैं, इसको तो कल निकाल लिए थे। ओहो, -2, 5 और -1, 1, वन थे। टू हाँ, 0, 1 था। तो कहाँ से कहाँ तक लिए इस चीज़ को? dy लिए हैं तो y जो वेरी कर रहा है 2 से 5 तक कर रहा है। तो पहले 5 डाले, जब 5 डाले तो 4 हो गया, 4 का रूट 2, 2 to 8 हो गया, -3 to 5, 5, 3, 1/2, 25 - 4, 21। ठीक है, 16/3 -9 -21/2। +21 है सर। ठीक है, अब यहाँ से ये जो फंक्शंस हैं ये तो इसी फंक्शन का दो हिस्सा है, जो ये वाली वैल्यू है। तो 2 टाइम्स √-y-1 dy। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ही लिख दिया, मुझे पता है इसका हर एक टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2 सामने रहने देते हैं, y-1 पर 3/2/3/2। और ये लिमिट है y के हिसाब से देखें तो 0 से 2 तक, है ना? सॉरी, 1 से 2 तक। 1 से 2। 1 डाले 0 हो गया, 2 डाले तो 4/3 हो गया ये। ठीक है, तो ये 20/3,
हम्म, कुछ गड़बड़ है क्या? आंसर क्या आया था यार कल? 9/2 आ रहा है। ये दोनों क्वांटिटी तो इतने हैं ना? 1/3 मिस कर रहे हैं सर हम लोग। जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें 2 डाले ही नहीं, अपन 2 डाल के माइनस भी करना था, लोअर लिमिट नहीं डाले। y-1 to the power 3/2 by 3/2 वाले में। इस वाले में? अच्छा हाँ, वो 2 वाले को हटा रहे हैं, हटा नहीं कर पाए थे ना अपन, ठीक है। ये वाला को भूल गए हैं माइनस में। हाँ माइनस में जब 2 डालेंगे तो 2/3 रह जाएगा, ठीक है। तो इतने में 2/3 और हटेगा, 18/3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वही मतलब 21/2 -3 हो जाएगा फिर। तो अभी भी तो मैंने ठीक ही किया ना, ये क्यों नहीं आ रहा है फिर? और 15/2 आ जा रहा है कैसे? जस्ट मिनट, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है यार? ये वाला हिस्सा तो परफेक्टली, उस वाले में कोई गड़बड़ नहीं है। आंसर कितना आया है इसका? 9/2 आया ना? हम्म, सोचने दो, रुको।
देखो फिर से देखते हैं एक बार। हम लोग पहले ही डिसाइड कर लें यार, हम लोग को ना मैग्नीट्यूड में कैसे से आंसर चाहिए होंगे करके। जैसे कि ये वाली जो ग्राफ है उसका हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है। ये तो एब्सोल्यूट एक डिस्टेंस है पर्टिकुलरली। कैसे पता है डिस्टेंस है करके? क्योंकि रूट वैल्यू है, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो ये जो दूरी है इसको भी हम लोग को लेना होगा एब्सोल्यूट डिस्टेंस के हिसाब से, ताकि ये दूरी भी नेगेटिव मत निकले। जैसे तुम अभी दो अलग अलग तरीके हैं ना सोचने के, ये कि हम मैथ्स को उनका काम करने दें कि साइन कन्वेंशन को हम लोग खुद ले लें करके। तो मुझे लगता है कि ये वाले फंक्शन को लिखने में हमने गड़बड़ कर दी है करके। जैसे कि अब जब तो x1 x2 का ना नाम ही उल्टा रख दिया मैंने यहाँ पे। यार इससे फर्क नहीं पड़ता। इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो गड़बड़ आ जा रहा है ना वो। फिर इस वाले का नाम अगर तुमने ये रखा हुआ है, अगर कर्व के फंक्शन को लाइन के फंक्शन से माइनस करेंगे तब सही आएगा। हम इतना तो उसमें करेंगे। तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस आना चाहिए ना फिर। नहीं 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 नहीं, और इधर भी टर्म है ना, इसके चलते गड़बड़ हो रही है। देख मतलब अगर इसको मैंने मॉड्यूलस डिस्टेंस लिया है ना एक रूट करके, तो इसको भी एक पॉजिटिव डिस्टेंस ले लूँ। जैसे कि अगर अभी वाले फंक्शन में हम लोग कोई y की वैल्यू डाले, जैसे कि 4 डाल देते हैं y की वैल्यू, तो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है? -1 लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर y को 4 डालोगे तो -1 प्रोड्यूस कर रही है। और ये दूरी जैसे कि हो सकती है -2 तक गई है ना, सॉरी ये x वैल्यू भी प्रोड्यूस कर रही है। तो जब हम जैसे 5 डाल रहे हैं इसमें, तो ये 2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं 2 माइनस -1 करूँ तो ये तो 3 लेंथ हो जा रहा है ना, जबकि 3 लेंथ कभी भी आया नहीं है यहाँ पे। 3 लेंथ तो यहाँ कहीं तक होगा, समझ रहे हो क्या? तो ये मॉड वैल्यू ले ली, बट इसको मॉडुलस नहीं लिया हमने, डिस्टेंस नहीं लिया इसको। तो इसको y-3 होना चाहिए फिर, अगर डिस्टेंस के हिसाब से सोचे तो। ठीक है, कंफ्यूज हो तो दोबारा कर लेंगे, अभी ये कैलकुलेशन को यूज हाँ कर लेंगे। सर। ठीक है, तो ये समझ जो गया सर। वैल्यू हमारा आया है इतने में, इसका जो भी वैल्यू है, मतलब जैसे 3/2 आया था ये, तो ये -3/2 होगा अब, ये वाला पार्ट यहाँ से जो निकल करके आया है। x -3/2 हो जाएगा फिर। हम्म, और x6 -3/2 हो जाएगा, तो फिर ये 9/2 आ जाएगा आंसर इससे। ठीक है, अब देखो इसी में ना बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो वो सीख जाएंगे। ये वाला पार्ट तो सही था, ये वाले पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, वो तो मॉड्यूलस मॉड्यूलस के हिसाब से देखे थे। यहाँ पे बस ये 2 -1 करने के चक्कर में 3 हो जा रहा था, जो कभी था नहीं, तो इसको सोच लिया, करेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन सही है। अब सोचो, अगर तुम्हें इमेंसली डाउट हो जा रहा है यहाँ पे, जैसे हमारा आंसर गलत आ गया, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ना ये गलतियां नहीं होती है, एक बार जब सेट हमारा तरीका डेवलप हो जाता है। जैसे देखो, ऐसे बोल सकते हो ना कि हमने पूरा ये एरिया निकाला है पहले, फिर उसमें से ये वाला एरिया माइनस किया है करके, जो इसके चलते बन रहा है। इफेक्टिवली जब हम वो कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं ना आखिर में। ठीक है, तो चलो एक बार मैथमेटिकली एकदम करेक्ट प्रोसीजर लिख करके देखते हैं। इसको x1 ले लेते हैं। ठीक है, इधर कुछ भी लिए थे उसको हटाओ, इसको x2 ले लेते हैं एक बार के लिए। अब सोचो कि x1 माइनस x2 इंटू डी वाई क्या रहेगा करके। ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये सोचो अब। सर ये तो मैं कुछ नेगेटिव खुद होगा। से साइन नहीं लूंगा मैं, जो भी x1 फंक्शन है ना, जो एग्जैक्ट x1 फंक्शन है उसी को डालूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे इस x1 फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए जैसे कि -1.5 जैसी कुछ आनी चाहिए। ठीक है, और x2 की वैल्यू कुछ ऐसा आना चाहिए -0.8 टाइप का, कुछ कुछ तो भी ऐसा। ठीक है, या फिर ये वन वन ही मान लो, ये दूरी x2 दूरी। तो जब इनको माइनस करेंगे, -1.5 माइनस ऑफ -1, तो -0.5 होगा। ठीक है, मतलब ये क्वांटिटी तो नेगेटिव आ रही है एग्जैक्टली। dy तो हमारा क्योंकि पॉजिटिव है,
ठीक है, तो अब नेगेटिव जब आ रहा है तब तब इसको नहीं लेंगे ना, बिकॉज ये नेगेटिव एरिया में काउंट नहीं करना है हमको इस वाली चीज़ को, एरिया तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एग्जैक्टली ये x1 फंक्शन को लिख देता हूँ एक बार के लिए। एग्जैक्टली वो x1 फंक्शन है ये। ठीक है, एग्जैक्ट x2 फंक्शन है जो हमने पहले लिखा था 3 - y, ये एग्जैक्ट x2 फंक्शन है। बट आई नो कि दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो बस और क्या फिर, ये नेगेटिव जब आएगा ही तो इसको आखिरी में मॉड वैल्यू ले लेना, या तो लिमिट को उल्टा लगा लो। ठीक है, अब हम लोग अपनी क्लास में क्या करें, हम लोग अपनी क्लास में ना डिस्टेंस मेथड से कर लेते हैं, चलो। ठीक है, डिस्टेंस मेथड मतलब जो भी फंक्शन लिखेंगे वो कितनी दूरी पे है ये देख करके लिखेंगे। ठीक है, दूरी, और वो दूरी को पॉजिटिव रखेंगे, जैसे कि लिखेंगे दूर माइनस पास वाला ही, और दूर वाले का ये फंक्शन का मॉड वैल्यू को लिखेंगे, दूरी को लिखेंगे। ठीक है ना, तो पूरे क्लास भर यही ट्राई करते हैं और इसी मेथड से हर बार जाते रहेंगे। ठीक है क्या हर्ष? जैसे हाँ यहाँ पे सर डिस्टेंस ठीक ही है। किए हैं यहाँ पे, सर ये वाला सिर्फ ये क्या वाई करें? एक्स, हाँ, सिर्फ ये वाई एक्सिस में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, एक्स एक्सिस में तो नहीं दिक्कत आती, दिख जाता है जल्दी से। ठीक है, ये कर लेना है ये वाला क्वेश्चन। देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस वन लाइंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट 0 and 3। कोई बात नहीं, ये सीधा सीधा फंक्शन दे रखा है, उसको सीधे इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है ना, यही फंक्शन है। कैसा ग्राफ बन रहा है देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के हिसाब से बोला हुआ है। एक्स एक्सिस में कुछ तो बन रहा होगा, हमें नहीं लेना देना उससे, तो 0 से 3 के बीच में इंटीग्रेट कर लेंगे बस सीधा इसी सीधा चीज नहीं को। कर सकते ना सर? हाँ यार, इसका मॉड्यूलस सर पूछना इसमें होगा। 0 से नेगेटिव 3 एरिया भी आएगा ना नीचे रूल आ से तो। जाएगा, हाँ नीचे आ यार, जाएगा। देखना पड़ेगा, चलो। मैं क्या जल्दी में खुद 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 बार करना पड़ेगा ना। ठीक, ग्राफ बना लेना फिर यार, 1 2 3, और बनाना ही 0 से 3 बनाना है। यहाँ पे 6 आ रहा है, सॉरी -6 आ रहा है यहाँ पे। चलो, ग्राफ बनाने आता है, तुम बना लेना इसको। ठीक है, साइन देखने भी आता है तुम लोग को वेवी कर्व वाले मेथड से। ठीक है, यहीं पे करके दिखाया है वैसे उसने, वेवी कर्व वाले मेथड से भी साइन देख करके उसको ओपन कर सकते थे। देखो, कंसिडर द रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस। जब ऐसा बनाने के लिए बोलता है तो समझते हो ना, ये तो पहले बात एक्सिस है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं होगा, ये हमेशा एक्सिस रहेंगे। x = 2, y = 2 प्लॉट कर लेना। x = 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, y = 2 यहाँ कहीं पे होगा। एरिया इनक्लोज बाय द कर्व्स y = e⁻x। तो सोचना एग्जैक्टली कि वो कहाँ से आ रहा है करके, y = e⁻x तो यहाँ से गुजरेगा 1 से। ठीक है, और 2, x = 2 में कहाँ रहेगा वो, x = 2 में तो बहुत ऊपर चले गया होगा उससे, मतलब ये ऐसा करके कुछ रहेगा, है ना। मतलब ऐसे लॉजिकली प्लॉट करना है, इसका कोई फुल प्रूफ तरीका थोड़ी है। तो इन एक्सिस और इन लाइंस के बीच में तो ये कैसे निकलेगा, ये एरिया और ये वाला एरिया, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे जो पट्टी है उसका टॉप पोर्शन हमें 100% पता है, बॉटम पोर्शन 100% पता है। टॉप पोर्शन क्या है, y = 2 लाइन है ना, और यहाँ पे टॉप पोर्शन क्या है, log x वाली लाइन। करके दिखाऊं क्या इसको? नहीं सर। जैसे यहाँ पे जब dx लिखोगे यहाँ पे, तो वो हाइट क्या लिखोगे, व्हाट इज दिस हाइट, डिस्टेंस मेथड के हिसाब से टॉप मोस्ट हाइट है 2 और बॉटम मोस्ट हाइट है e⁻x। ठीक है, अब ये पक्का पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ पे log x है टॉप मोस्ट पॉइंट, और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, x = 0, सॉरी y = 0 लाइन, नीचे वाली लाइन, ये y = 0 लाइन होती है। ठीक है, इंटू dx। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा ये। वो ढूंढना होगा तुम्हें, ये 2 टाइम्स क्यों किया है इसने।
अच्छा 2 टाइम्स इसलिए किया क्योंकि ये ग्राफ जो है ना एक दूसरे के इन्वर्ट हैं, शायद इस लॉजिक से किया होगा उसने। अलग अलग निकाला है क्या? इतना ही ये दोनों बार आ जा रहा होगा करके उसने किया होगा, बिकॉज दिस टू ग्राफ्स आर शैडो ऑफ, सॉरी, इसके अबाउट में वो रहते हैं, ये मिरर इमेजेस रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसने 2 टाइम्स कर लिया होगा। मुझे नहीं पता और इसमें क्या सिखाना है, इसको कैसे निकालना है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है सीबीएसई का, हर जगह पे काम आता है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में जब साइन एक्स और कॉस एक्स होते हैं तो तुम्हें याद होना चाहिए 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पाई के बाद में पाई बाई 4 पे कट होंगे ये, ठीक है। उससे देख पा रहे हो यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है हमारे एरिया एलिमेंट का, जो वेरिएशन हो रहा है ना, वो एक ही बार हो रहा है, मतलब बार बार बदलना नहीं है। ऊपर वाला हमेशा क्या ही ग्राफ है, ऊपर वाला हमेशा साइन एक्स ही है और नीचे वाला हमेशा कॉस एक्स ही है, पूरा एंटायर रीजन में, यहां से लेकर के यहां तक में, ठीक है। तो एक ही बार में ये चीज लिखनी है तुम्हें, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है। इसको कोई आदमी इस तरीके से भी कर सकता है बट बहुत मेहनत लग जाएगी उसमें, वाई के अबाउट जाने पे। आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जेई में, वेरी मच, बहुत ही ज्यादा बार, ठीक है। इसमें एक एरिया एलिमेंट जो है वो एक ही बार लेना पड़ रहा है, बार बार नहीं लेना पड़ रहा है, समझ रहे हो क्या? स्मूथ ट्रांजिशन है, ऊपर वाले पैर हमेशा एक ही ग्राफ में है, नीचे वाले पैर हमेशा एक ही ग्राफ में है, ठीक है। ऊपर वाले की दूरी लेनी है, नीचे वाले की दूरी लेनी है, दोनों का मॉडुलस वाले ही चीज को लेना है। ऊपर वाला ये है, सॉरी, ऊपर वाला है, तुम्हें वाई चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 12 है ऊपर वाला, सॉरी यार, नहीं वैसा कैसे हो सकता है, ऊपर वाला है वाई स्क्वायर बाई रूट 12 एक्स है, ठीक है। अच्छा यही तो है, लिख रखा है इसने जो, नीचे वाले का वाई एक्स स्क्वायर बाई 12 है। और एक बार लोगों से पूछते हैं, शाश्वत सोमेन सावेज, सर समझ ऊपर में आ रहा वाला है क्या? हाँ, ऊपर वाला रूट 12x है ना, हाँ ऊपर वाला रूट 12 एक्स है, मतलब हाँ हाँ हाँ, एक्स ऊपर वाले, स्क्वायर बाय 12 है ना। नीचे वाला एक्स स्क्वायर बाई 12 है। नहीं सर, ऊपर वाला तो x, ऊपर वाला है ना सर, नीचे वाला जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ से ऊपर बोल रहा है तू? ये वाला ऊपर, या रीजन में कोई और ऊपर, उस रीजन में कोई और ऊपर है, ये नहीं, रीजन में जो नहीं ऊपर सर वाला है, वही वाला। हाँ इस हाँ वाले रीजन में ये हाँ, ऊपर है ना। वो एक्स स्क्वायर बाय 12। नहीं, रूट 12 एक्स है। हाँ नहीं, हाँ हाँ सर यही है। √12x है। हाँ ठीक है, तो यार सौमेन मतलब इसको इससे कल की लेक्चर अगर तू प्रैक्टिस कर भी रहा है क्या कुछ भी, तभी थोड़ा समझ में आएगा सौमेन, मतलब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, लिटरली हमें ऊपर वाला फंक्शन, इसमें बस इतना हो रखा है कि कोऑर्डिनेट ना देके, लेंथ ना दे करके उसको एक एक्सप्रेशन के तौर पे दे रखा है ऊपर वाले फंक्शन को, ठीक है, बस एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में से नीचे वाले एक्सप्रेशन को माइनस करें। जैसे सौमेन को एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, देखो सौमेन, जैसे ना हमें क्या करना है, ये एरिया निकालने के लिए बिना इंटीग्रेशन के तो होगा ही नहीं क्योंकि एरिया लगातार बदल रहा है, तो एरिया निकालने के लिए एक एरिया एलिमेंट लेते हैं हम लोग, और जब एरिया एलिमेंट लेते हैं तो उसका कोई ना कोई डेफिनेट विड्थ रहता है, विड्थ को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, वो फिक्स एक विड्थ रखे रहते हैं, और इसकी कोई ना कोई हाइट होगी इस एरिया एलिमेंट की। अब हाइट तो हर जगह पे अलग अलग है, तो वो अलग अलग है ना, इसीलिए उस एक्सप्रेशन को ही लिख देते हैं जिस एक्सप्रेशन से वो हाइट बदल रहा है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन का जो हाइट है, वाई वैल्यू, वो रूट 12 एक्स है, नीचे वाले की हाइट जो है वो इस एक्सप्रेशन से बदल रही है,
उसकी वाई है x² / 12। ठीक है, अब ये जो इस छोटे सा एलिमेंट आया है ये स्मूथली बदल रहा है यहाँ से वहां तक, मतलब कुछ ऊपर वाले फंक्शन में ना बदलाव है ना नीचे वाले में। तो इसी एक्सप्रेशन को ऐड करना है हम लोग को 3 से लेकर के 12 तक। जहां तक भी बोला हुआ है इसमें यार, कई बार याद रखना, जैसे मैं एग्जाम में करता था ना ये क्वेश्चन को, तो मैं ऐसे भी करता था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते थे। हो सकता है तुम्हें भी यूज़फुल लगे ये। मैं ऐसे करता था, देखना, मैं एक ट्रायंगल बना, कुछ भी कर लेता, जैसे ट्रायंगल बना लेता था। ठीक है, और इससे एरिया कितना कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए ऐसा सोचता था थोड़ा। ठीक है, ऑफ कोर्स इस वाले में काम नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रायंगल और ये फिगर मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा सोच सकते हैं अपन कि थोड़ा छोटा ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर ले, यहाँ से लेकर के इसको रफली अप्रोक्सीमेट एक ट्रायंगल मान ले। ठीक है, या फिर ऊपर वाले को, जैसे ये वाला एरिया निकाल लिया, ये वाला ऐसे करके, इससे तो छोटा ही आएगा ना। और ये निकालने में कितना ही टाइम लगेगा सोचो तुम। ये 12 दे रखा है, तो 12 / 12 का एक वो है, ये स्क्वायर है, उससे छोटा ही आएगा। तो ऑप्शंस में कई बार एलिमिनेट हो जाता है वो। ठीक है, ये ग्राफ को निकालना, याद रखना कि ये फाइनाइट एरिया आएगा। कभी ऐसे मत सोचना सर ये नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिट एरिया आना चाहिए टाइप का। ठीक है, इन्फिनिट टर्म्स का सम इन्फिनिटी होता जरूरी थोड़ी है ना। लगातार डिक्रीजिंग है ना प्रोग्रेसिवली वो। जीपी का सम तो फाइनाइट होता है, ऐसे जीपी का। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे जीपी बन रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। फाइनाइट एरिया आ सकता है इन्फिनिट दूरी तक जाने पे भी, अगर वो एरिया लगातार टेपर हो रहा है। टेपर होना मतलब समझते हो ना, बड़े जगह से छोटे जगह पे जाते जाना। लगातार टेपर हो रहा है तो कम हो सकता, फाइनाइट आ सकता है। देयर इज नो न्यूनेस इन ऑल दिस, इट्स ऑल अ प्रैक्टिस ऑफ कि कैसे ग्राफ बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। ठीक है, इसने खुद कोऑर्डिनेट ही दे रखा है, इसमें कोई बात ही नहीं है करने का। देखो यहाँ पे जैसे इस एरिया को निकालना है अब हम लोग को, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस मेथड से सोचेंगे कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिख लें। ठीक है, एक जनरल पॉजिटिव क्वांटिटी लिख लें और उसको बस ऐड कर दें, तो इतना माइनस इतना कर लेना इसमें। ठीक है ना, मतलब ये वाले 1 - 2 करोगे तो पक्का एक पॉजिटिव लेंथ रहेगा। कुछ नया रहेगा तो वेट करते हैं यार, हर एक सॉल्ड एग्जांपल तो ऐसे कर नहीं सकते। ठीक है, दो तरीके से इसने स्ट्रिप लेकर के बताया है, दोनों तरीके से तुम ट्राई कर सकते हो। देखते जाओ बस, जब चल ही सॉल्ड एग्जांपल रहे तो समझ ही रहे हो ना कि चैप्टर खत्म हो चुका है। ये करना घर में यार, ऐसे क्वेश्चन जो शिफ्टेड होंगे थोड़े से। इससे शिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी वो बोलता है साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 3 बाई, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस पाई/4, दोनों ग्राफ के बीच का एरिया निकालो करके, मतलब एक ग्राफ दे दिया रहता है और थोड़ा ग्राफ और दूसरा खिसका दिया रहता है। तो तुम्हें बस ये सोचना होता है कि स्मूथली वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये एरिया एलिमेंट थोड़ा स्मूथली वेरी हो रहा है, फिर सडनली यहाँ पे जज्बात बदल जा रहे हैं इसके, नीचे वाला ऊपर पहुंच जा रहा है ना। तो तुम्हें जब F1 - F2 लिखे होगे पहले, तो बाद में F2 - F1 लिखना होगा। यहाँ पे फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज होगा। यहाँ पे पहले ये फंक्शन और ये फंक्शन मिल करके हाथ बटा रहे थे, फिर ये फंक्शन और ये फंक्शन मिल करके काम करेंगे। ठीक है, ये आ गया हर्ष का क्वेश्चन, जो हर्ष से उस दिन दिक्कत हो रही थी बनाने में। इसको ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोलास
दिस टू पैराबोलास, देयर आर टू पैराबोलास, जिससे इनके बीच का एरिया निकालना है। तो इनको इंटरसेक्शन पॉइंट पहले देखते हैं कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो -2y² इक्वल टू 1 - 3y² है। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये। तो ये पॉइंट देखते ही कैसा लग रहा है, हम थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे हो रहे होंगे, ग्राफ बनाने के बाद थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, तो अ, फालतू काम को स्किप कर देते हैं। द पॉइंट सर इसने खुद दे रखा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, रिकनेक्ट होना है।